बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो पूरी दुनिया में इस वक्त छाई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। रिजवान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो P2P होता है ये एक क्या मिनट सर, चीज़ मैं है? एक ट्रेड खोलूं फिर उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, आप भी इसमें यानी कि घुसे जी, हुए हैं? मैं एक बात कर रहा था कि अभी हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो दिन रात यही काम कर रही है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड की जो खबरें आ रही हैं, ये क्या चक्कर है रिजवान साहब? क्योंकि अभी तो बता रहे थे कि ये बड़ा सिक्योर हो गया है, ये क्रिप्टो देखिए, ट्रेडिंग जो है। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक जो क्रिप्टो थी ना वो लीगलाइज नहीं थी। हम्म। लीगलाइज तो थी अकॉर्डिंग टू वकार जका। अच्छा। वो ये केस लेके गए थे और सिंध हाई कोर्ट ने ग्रांट किया था कि क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन नहीं है। स्टेट बैंक ने लिख के दिया था कि कोई बैन नहीं है, तो लेकिन वो कोई कानूनी पेपर नहीं था। हम्म। एक अदालत का फैसला था जिसमें स्टेट बैंक ने वहां स्टेटमेंट दिया हुआ था। अच्छा। अ, लेकिन मुख्तलिफ अदारे क्रिप्टो की वजह से लोगों को तंग कर रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान मिसाल के तौर पे कौन से इदारे? FIA वगैरह और बैंक साइबर वाले जितने भी बैंक थे। जो है ना ट्रांजेक्शन के ऊपर रोक लगा रहे थे। हम्म। और इसमें FATF का भी मामला था थोड़ा बहुत, तो उसके कवानीन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के। तो जब तक वो रेगुलेट ना हो जाए तो कोई भी कंट्री जो है ना वो कोशिश करता है कि क्रिप्टो से दूर ही रहे। वैसे क्रिप्टो के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग तो होती रही है ना, ये हम अपने ज़ाहिर पिछले व्लॉग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ज़ाहिर यानी ये एक मीडियम रह चुका है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इजी इजी तरीका है ना। हाँ। क्रिप्टो की सूरत में आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, हम्म। और जो बंदा भेज रहा है और जो खरीद रहा है, आ, वैसे तो ब्लॉकचेन के ऊपर उसका डेटा आ जाता है हम्म। और वो पता चल जाता है कि फलां बंदा है। अगर लेकिन कोई उसकी फेमस है, ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक्सचेंजेस अगर डेटा दे देना नहीं, किसी वो भी तो कंट्री एक्सचेंज को। के एंड से ही किया जा सकता है ना। मतलब उसमें हमारे बैंक या स्टेट बैंक या हमारे इदारे तो नहीं देखिए कर फैसल सकते ना। साहब, अब एक्सचेंजेस जो है ना ये बैंक्स हैं। अच्छा। ये हमारे लोगों को शायद कोई गलत फहमी है, एक्सचेंजेस में बाकायदा KYC होता है और वो बैंक्स हाँ। की तरह ही ट्रांजेक्शन करते हैं। जी जी। और क्रिप्टो में अगर P2P भी आपने करना है तो एक्सचेंजेस के थ्रू ही हो सकता है, या आप किसी को पर्सनल में USDT भेज देते हाँ। हैं या बिटकॉइन भेज देते हैं, कोई कॉइन भेज देते हैं, वो आपको पैसे देते हैं, वो अलग बात है। नहीं, मेरा बुनियादी सवाल ये था रिजवान साहब के, मिसाल के तौर पे जितने हमारे बैंक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उनमें कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो स्टेट बैंक तक उसकी मालूमात जाती हैं बिल्कुल और ऐसे ही, कुछ इदारों तक भी उसकी एक्सेस है। मिसाल के तौर पे FIA को हम ले बिल्कुल लेते ऐसे हैं। तो ये जो एक्सचेंजेस हैं, क्या इन तक भी स्टेट बैंक और इन इदारों की रसाई है? देखें जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है ना, हम्म। जैसे अभी बाइनेंस पाकिस्तान में रजिस्टर होने की कोशिश कर रही है जब से ये इन्होंने क्रिप्टो काउंसिल कायम की है। हम्म। और आपको बता दूं कि क्रिप्टो काउंसिल का जो एडवाइजर है CZ जिसको कहते हैं, हम्म। वैसे तो अमेरिका में खैर उसने 3 महीने कैद भी काटी है जी जी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, और $4 बिलियन से ज्यादा 4 का बिलियन से जुर्माना भी ज्यादा का दिया है। नुकसान उठाया, बिल्कुल। तो वो CZ क्रिप्टो काउंसिल का एडवाइजर है हम्म। और बाइनेंस का वो बानी है। हाँ जी, बिल्कुल, उनको क्रिप्टो का अगर वालिद कहा जाए कि फादर ऑफ क्रिप्टो, बिल्कुल तो ऐसे। गलत नहीं होगा। नहीं, फादर ऑफ क्रिप्टो तो खैर स्तोशी नहीं, मतलब नाकामोटो है। बाइनेंस के हवाले से ना, क्योंकि हाँ, उससे पहले तो इतना ज्यादा एक्सचेंजेस का नहीं आप करते कहते थे हैं ना। कि कह सकते हैं फैसल साहब हम्म। कि दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है उसके बानी वो है। उससे फिर FTX थी, वो भाग गई। हम्म। ये जो CZ लेके आए हैं बाइनेंस, हम्म। और बाइनेंस मकबूल हुई क्योंकि CZ ने इसका पूरा एक प्लेटफॉर्म को बैंक की तरह चलाने की कोशिश की। हाँ हाँ। अमेरिका में रजिस्टर्ड हुए, UK में हुए, सारे कंट्रीज में रजिस्टर्ड कर रहे हैं ताकि एक बैंक की तरह इसकी ट्रांजैक्शन को चलाया जा सके, हम्म। और ताकि लोगों का इस पर एतमाद भी हो और लोगों को डर ना हो कि FTX जैसे भाग गई थी। इस तरह भी रिसेंटली अब हम सुनते हैं कोई फलां एक्सचेंज हैक हो गई है, फलां का ये बेबिट कुछ दिन पहले एक्सचेंज उसका डेटा हैक हुआ, उसमें से पैसे एथेरियम बहुत सारे गायब हो गए। गायब हो गए। तो ये इशू रहता है, लेकिन इन्होंने बाइनेंस को सिक्योर करने की कोशिश किया, काफ़ी हद तक सिक्योर भी है। तो ये P2P फ्रॉड किस तरह हो रहे हैं? ये एक मेन चीज़ जो पाकिस्तान में हो रही है, वो कुछ लोग हैं जो कि कर क्या रहे हैं कि लोगों से बेनजीर इनकम सपोर्ट, आपको मैसेज भी आता होगा कि आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में आपके 25,000 आए हैं, आपके कभी 30,000 जीतो आए हैं। पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, एक होंडा ये कार बात, भी निकली है। और अच्छा, वहां से वो पैसे अर्न करते हैं, हम्म। लोगों को लूटते हैं, फिशिंग जिसको कहते हैं, फिशिंग ये करते हैं। इसमें कुछ एरियाज हैं जिनके लोग इन्वॉल्व हैं। पंजाब के कुछ एरियाज हैं, DG खान खास तौर पे,
ओकाड़ा वाली साइड है, साहिवाल का भी नाम आता है, मुख्तलिफ कुछ एरियाज हैं जहाँ फिशिंग अभी मैं सेंटर, पिछले दिनों न्यूज में देख रहा था कि सरगोदा का भी इसमें बहुत ज्यादा नाम आ रहा है। जी बिल्कुल, फिशिंग सेंटर खुले हुए हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को लूटते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उसके बाद जो अपनी जितनी भी रकम है वो किसी भी एक्सचेंज पे लाके यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं, क्रिप्टो में ले आते हैं। अब क्या होता है, जब वो बंदा P2P पे आता है, आपसे यूएसडीटी लेता है, आपको पैसे ट्रांसफर करता है, हाँ, उसके खिलाफ केस ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड हो जाता है। एफआईए में केस गया है कि फला बंदा, इसने फला जगह पे फ्रॉड किया है बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के नाम पे, जीतो पाकिस्तान के नाम पे, या XYZ किसी भी नाम पे। एफआईए बैंक को भेजती है इस बंदे की ट्रांजैक्शन रोक ली जाए। अच्छा, एफआईए ने ये ईमेल कर दी है बैंक को, बैंक उसकी ट्रांजैक्शन रोकती है, वो जहां किसी को पैसे भेजता है उसके अकाउंट के ऊपर बैंक एम्बार्गो लगा देता है। रिजवान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल जहन में आया है। आपने जैसा कि कहा कि जीतो पाकिस्तान या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जब वो फ्रॉड करता है, मैंने आज तक 2-3 लोगों से मुलाकात की है जो विक्टिम्स रह चुके हैं इस चीज़ के। उन्होंने मुझे ये बताया कि यार, हमने जब जाके दरख्वास्त दी थाने में या एफआईए में, तो जहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, वहां पर जाकर कोई जीनत बीबी, आमना बीबी या कोई इस तरह की बूढ़ी खवातीन आई हैं सामने, जिनको एक सादा बटन्स वाला मोबाइल तक भी चलाना नहीं आता, और उनके आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट्स बने होते हैं, और ये तो पैसे उनमें मंगवाते हैं ना। देखिए तो फिर उनके खिलाफ कैसे वहां पे फैसल साहब ये दर्ज हो जाते हैं मुकदमा? ये हमारे अदारों को क्रेडिट देना चाहिए कि ये जियो फेंसिंग करके कोशिश करते हैं पहुंचने की। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो हमारे कुछ लोग जो कि शनाख्ती कार्ड का ख्याल नहीं करते, बिल्कुल, जो सादा लोग बुजुर्ग हैं खास उनके नाम पे हजार रुपए उनको देके उनका जी। शनाख्ती कार्ड लेके उनके नाम पे सिमें ये निकाल लेते हैं और मिस यूज करते हैं। हाँ। लेकिन हमारे अदारे एक तो डाटा यूज करते हैं, इंटरनेट कहाँ से इन्होंने लिया है, और सेकेंडली जियो फेंसिंग करके उन तक पहुंचते हैं, और ज़ाहिर है 50% पकड़े जाते हैं, 50% आज़ाद हैं, वो काम कर रहे हैं। अब जो पकड़ा जाता है उसके हवाले से एक्शन लेते हैं। उसने जिस को ट्रांजैक्शन की है, वो सारी मॉनिटर हो जाती हैं, और जिस चीज के उसने अगर आपको पैसे भेजे हैं, आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा। आपने फिर आगे जिस चीज को भेजे हैं उसका अकाउंट। अच्छा, यानी कि हम लोग अगर ये बाकायदा ट्रेडिंग भी कर रहे हो लीगली, तो जब वो हमारे साथ जुड़ेगा तो हम भी शक के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ने का तरीका है, देखिए P2P के ऊपर बाइनेंस ने वेरीफाइड अकाउंट्स रखे हुए हैं कि यार ये अकाउंट वेरीफाई है, ये वेरीफाई है। जब आप उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, फॉर इंस्टेंस इस टाइम 290 का USDT चाह रहा है, हाँ, तो कोई बंदा 295 ऑफर कर रहा है आपको, और वो भी एक्सचेंज पे मौजूद है। एक्सचेंज पे मौजूद है, सर एक्सचेंज पे। रिजवान साहब, फिर ये बात मुझे समझ में नहीं है कि वो वेरीफाई किस तरह नहीं है। देखिए वेरीफाइड अलग है, एक्सचेंज पे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। देखिए मैं भी अगर USDT अपने सेल करना चाहता हूँ ना, हाँ, तो मैं वेरीफाइड नहीं हूँ एक्सचेंज का। एक्सचेंज में वेरीफाइड जो बाई एंड सेल के लोग हैं वो रखे हुए हैं। अब हर बंदा P2P नहीं कर रहा, एक इसको एज अ बिजनेस नहीं कर रहा। कुछ लोग वैसे ही ट्रेडिंग करते हैं, कुछ कमाते हैं, वो सेल करते हैं, वो P2P के जुमरे में नहीं आते। वो अच्छा, एक कहते हैं आप ट्रेडिंग, वो ताजर नहीं है जो कि यानी कि वो बाजार में बजाय दुकान के एक रेडी या ठेला लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, वो वहां किसी को भी बेच देते हैं। ठीक है। तो जब आप किसी को बेचने जाते हैं ना, तो वहां फ्रॉड का चांस ज्यादा होता है, वो आपको रेट थोड़ा ज्यादा दे रहा होता है। सो इसलिए ख्याल करना है आपने, जब आप जाएं P2P के लिए, आप वेरीफाइड लोग के पास जाएं। आप कोशिश करें कि वेरीफाइड जो हैं, जो बाइनेंस ने वेरीफाई किए हुए हैं, उन लोगों के पास जाएं, उनके साथ ये ट्रांजैक्शन करें। हाँ, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा रेट देने की कोशिश करता है तो उसमें कोई ना कोई झांसा है, कोई ना कोई मसला है। अगर कोई ऐसा मसला भी आ जाता है तो फिर आप FIA के पास जाएं, डरे नहीं। अब ये क्रिप्टो लीगल है पाकिस्तान में, और लोग हमारे डरते भी हैं, और डर के FIA को बताते भी नहीं है, या बैंक्स को भी नहीं बताते। बैंक्स को भी बताएं कि क्रिप्टो का लेन देन था, फलां बंदे के साथ किया था, ये उस बाद में ट्रांजैक्शन है, कुछ ना छुपाएं। आप जाएं, जाके A to Z बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, और वो हज़रात अभी जो हमें देखने वाले ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो रिजवान साहब ने जिस तरह कहा कि अगर इस तरह का कोई चीज़ हो जाती है आपके साथ, तो आप हमारे इदारों के पास जाएं, वो यकीनन आपकी दादरसी करेंगे। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत मोहतात रहकर ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पीक पर जाती है तो वहाँ पे नौसरबाज और फ्रॉडिये जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो उनका सदेबाप हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि लालच में ना पड़ें, और रिजवान साहब ने जिस तरह बताया कि वेरीफाइड जो अकाउंट्स है उन्हीं से ही हम ट्रांजैक्शंस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।